तो हम 4.5 साल तक तो उन पर भरोसा कर सकते हैं और करना चाहिए। हम हुंकार भरने लगते हैं कि हमारे साथ छल हुआ, हमारे विकास का दोहन हुआ, तो घर के बेटा और बाहर का बेटा वही उठा रहे हैं जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। स्थानीय मुद्दा को ज्वलंत करके और जाति और धर्म का उन्माद फैलाकर वह जनता का मत लेकर जीतना चाहते हैं। नमस्कार मगिया और स्वागत है, मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। नवादा लोकसभा चुनाव फर्स्ट चरण में होना है, यानी कि 19 तारीख को वोटिंग है। नवादा की जनता को इतना ही समय में अपने मत के अधिकार को, अपने नेता को चुनना है। हम जानेंगे कि आज नवादा की जिस तरह से एक माहौल बन चुका है घर की बेटा बाहर के बेटा को लेकर, लेकिन जो मुद्दा होना चाहिए उससे जनता भटक रही है। उस चीज को लेकर हम जानने का प्रयास करेंगे। भाजपा के प्रवक्ता है के प्रभाकर, इनसे बात करेंगे आखिर मुद्दा से क्यों भटकती है नवादा की जनता। बात तो नहीं है कि जनता अपने मुद्दों से भटक जाती है, बात यह है कि जब 5 वर्ष का कार्यकाल होता है तो जो भी नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधि बनते हैं, उन पर हम अथाह विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और करना भी चाहिए, इसलिए कि हम स्वतः प्रत्यक्ष रूप से उन्हें चुनकर अपना अधिकार उन्हें सुपुर्द करते हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया भी है। अब रह गई बात कि जो भी प्रतिनिधि आते हैं तो हम 4.5 साल तक तो उन पर भरोसा कर सकते हैं और करना चाहिए। लेकिन जब हमें लगता है कि हमारे मुद्दे के प्रति कोई भी नेतृत्व संवेदनशील नहीं है, तो 6 माह पूर्व हम हुंकार भरने लगते हैं कि हमारे साथ छल हुआ, हमारे विकास का दोहन हुआ। तो ये समान प्रक्रिया है। अब इसमें यह देखना है कि जो भी नेतृत्व आज दिए हैं, जनता के बीच उम्मीदवारी दिए हैं, तो घर के बेटा और बाहर का बेटा वही उठा रहे हैं जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। वह परिवार का दुहाई देकर, स्थानीय मुद्दा को ज्वलंत करके और जाति और धर्म का उन्माद फैलाकर वह जनता का मत लेकर जीतना चाहते हैं। लेकिन आज सबको पता है कि यह देश अगर बदला है तो उसका मुख्य श्रेय यहां की जनता को ही जाती है, जिन्होंने बहुत सोच समझकर नरेंद्र मोदी जी को सेवक चुनने का कार्य करती है। और आप देख लें कि 10 वर्षों में चाहे वह गरीब की बात हो, चाहे हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की बात हो, सबको उन्होंने एक धागे में पिरोकर वह विकास करने का और हिंदुस्तान की जो अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को खरोचा था उसे फिर से नवनिर्मित करने का कार्य किया, जो शायद इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा और आने वाली पीढ़ी इस चीज का महत्व समझेगी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहें मगिया से। बहुत बहुत धन्यवाद।